जय माता दी, हर हर महादेव। आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025 का वार्षिक राशिफल। व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, पारिवारिक जीवन, ये सभी चीजों को हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ 2025 को बेहतर और शुभ बनाने हेतु क्या उपाय करें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 की शुरुआत कैसी रहेगी और कैसा रहेगा वार्षिक फल। वृषभ राशि के जातक वर्ष 2025 की शुरुआत में संघर्षरत रहेंगे, लेकिन यह संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जल्दी ही बहुत सी चीजें अच्छी हो जाएगी। धन धान्य की वृद्धि होगी, करियर में प्रगति होगी, युवा वर्ग को सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र अपने अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस साल विदेश में भी करियर बनाने का मौका मिलेगा। कई लोग अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करने नए प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हुए लोग को इस साल अप्रैल माह से प्रगति निश्चित मिलेगी। 29 मार्च के बाद शनि ग्रह का शुभ गोचर एकादश भाव में होगा। शनि ग्रह में त्वरित परिणाम देने की शक्ति होती है, इसीलिए वृषभ राशि के जातकों को धन आगमन के अच्छे मार्ग बनेंगे। चली आ रही समस्त बीमारियों का शमन होगा और उच्च अधिकारी, उच्च पद और मजबूत जिम्मेदारी मिलने वाली है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी शादी होगी और जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान की प्राप्ति इस वर्ष होती हुई दिख रही है। शनि ग्रह वृष राशि के जातकों को समस्त सुख, वैभव, ऐश्वर्य देने में सक्षम है और इस वर्ष से शुरुआत हो जाएगी। 14 मई से गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। यह गोचर भी वृष राशि के लिए बहुत शुभ है। धन और सुख की प्राप्ति, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी होती हुई दिख रही है। बच्चे अपने समस्त कार्य में सफल होंगे और माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। शत्रुओं की पराजय होगी और जिनका मुकदमा चल रहा है उसमें विजय मिलने वाली है। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे, गरीबों की भी सहायता करेंगे। 30 मई 2025 के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि और केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। यह परिवर्तन वृषभ राशि के लिए अगर परेशानी करेगा भी तो गुरु और शनि के प्रभाव इसके नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। मई और जून के महीने में अगर कुछ बाधाएं उत्पन्न हो तो वृषभ राशि वाले जातक रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाए एवं प्रतिदिन अभिषेक करें, समस्त संकट दूर हो जाएगा। अब आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विस्तृत फल, यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन, भूमि, भवन का सुख कैसा रहेगा 2025 की साल में। वृषभ राशि वाले जातकों को भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयां भरा रहे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य ग्रह की राशि सिंह राशि होती है, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां दे सकती है। यदि इस वर्ष को कोई भूमि या कोई भूखंड इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर ली जाए। किसी भी तरह की विवादित जमीन न खरीदे करें, क्योंकि आपको परेशानी से बचा जा सके। घर बनाने के लिए भी इस साल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए साल सपोर्ट कर रहा है। वही वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल रहे हैं, अर्थात आप अपने पुराने वाहनों को और बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं, यानी वाहन सुधरा सकते हैं या वाहन को मॉडिफाई करा सकते हैं, लेकिन नए वाहन की खरीदी इत्यादि से बचना समझदारी का काम रहेगा। अब जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए
सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रगाढ़ करने में मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातकों को 2025 के अनुसार गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी दिखने को मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां दे सकती है। अतः गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन एवं विवाह। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं तो यह साल इस मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम भाव तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई है। अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल माना जाएगा। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा। यह स्थिति भी विवाह करवाने में मददगार बनेगी। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावना है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रह सकता है। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 में उनका स्वास्थ्य कैसा रहे। वृषभ राशि फल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत में मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय का या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, पहले ही उसे शुरुआती महीने में कुछ परेशानियां रह सकती है, लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां उस अवधि में भी रह सकती है, लेकिन बड़ी समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे, साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहेंगे, तो मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा कराने में मददगार बनेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जानते हैं साल 2025 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के तौर पर कैसा रहेगा। शिक्षा के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को 2025 शिक्षा की दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को दिखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा की लेवल
को और बढ़ा सकता है। आपके आसपास का माहौल शिक्षा की दृष्टिकोण से और अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्विग्न होने से रोकने की जरूरत रहेगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2025 अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपको कर्मस्थान का स्वामी शनि आपके कर्मस्थान पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्म के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वहीं मार्च के बाद दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाना चाहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहेगा। अर्थात साल 2025 वृष राशि वाले लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं साल 2025 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 अच्छा कहा जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बनना चाहेंगे। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचरों को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने से अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न भी रह सकते हैं। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दशम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होती है। वृषभ राशि वाले जातकों को यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहोगे तो यह साल आपके लिए बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार भी बन सकता है। यदि भी आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ईर्ष्या वाले भाव रख सकता है, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं साल 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण पक्ष कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 वृष लग्न या वृष राशि वाले जातकों के लिए दृष्टिकोण से साल 2025 अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपको लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का स्वामी अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो न केवल लाभ करवाने में मददगार बनेंगे बल्कि आप अच्छी बचत भी कर सकेंगे। वृषभ राशि वाले जातक 2025 के अनुसार धन भाव के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपका फेवर ही करना चाहेंगे। अर्थात आर्थिक मामले में साल 2025 ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं साल 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ के तौर पर कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 लव लाइफ के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पंचम भाव में
केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय तक अर्थात मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाने चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें तो आएगी, लेकिन जल्दी ही दूर भी हो जाएगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस तरह से गलतफहमियों का लेवल कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। अतः सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतफहमियां नुकसान दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपके कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण के भाव न होने की स्थिति में या प्रेम का दिखावा मात्र करने की स्थिति में मार्च के बाद शनिदेव प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 को बेहतर बनाने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, जिससे 2025 सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो गाय की सेवा करनी चाहिए। अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक पूजन अवश्य करवाएं। जीवन की समस्या और चुनौतियों के निवारण के लिए दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाएं। व्यापार की उन्नति के लिए व्यापार वृद्धि हेतु महालक्ष्मी पूजा एवं 108 बार कनक धारा स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। शरीर पर चांदी धारण करें। प्रत्येक चौथे महीने में, यानी कि चौथे महीने में, 8वें महीने में और 12वें महीने में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खांड का दान मंदिर में अवश्य करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 मंगलमय रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अशुभ मास जनवरी, मई, जून, जुलाई और नवंबर ये मास अशुभ हो सकते हैं। अतः इस महीने में कोई भी ऐसे कार्य न करें जिसमें आपको घाटा हो सकता है या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा एवं आपको एवं आपके परिवार को खुशहाल रखेगा। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शुभम भवतु। जय माता दी। हर हर महादेव।